हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन के बारे में। ठीक है, 1956 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कैसे अलग किया गया और कैसे 1956 में जो 43 जिले थे उन्हें 52 जिले कैसे कैसे बनाए गए। इस प्रकार के आज थोड़ी सी स्टोरी को हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किए गए मध्य प्रदेश में 1956 से लेकर 2000 तक के और 2000 से अब तक। ठीक है, तो हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1956 में 43 जिले थे। ठीक है, 43 जिले हुआ करते थे कब? 1956 में मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ उस समय 8 था। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ उस समय शामिल में था 1956 में, अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें समय समय परिवर्तन किए गए और 43 जिले से सबसे पहले 2 जिले और बनाए गए। 43 जिले के साथ साथ 2 जिले और मध्य प्रदेश में बनाए गए। कौन कौन से? एक हुआ भोपाल और दूसरा हुआ राजनांदगांव। तो 26 नवंबर 1972 में इसमें परिवर्तन किया गया जिसमें 2 जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। जो भोपाल था वो सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी 1956 में, जिसे 1972 में एक जिला बना दिया गया। ठीक है, और राजनांदगांव जो है वो दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव बना दिया गया। ठीक है, राजनांदगांव को जिला बना दिया गया। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश में जो भोपाल था वो 1972 के पहले भी इस मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी 1972 के पहले भी भोपाल हुआ करती थी और 1972 में से एक राज्य बना दिया गया सीहोर से अलग करके। ठीक है, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में 43 जिले के साथ साथ 2 नए जिले और बनाए गए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 1972 में कितने जिले हो गए? 45 जिले हो गए, 45 जिले हो गए। अब उस समय उसके पश्चात जब 45 जिले होने के पश्चात इसमें फिर और एक परिवर्तन किया गया। इसमें क्या परिवर्तन किया गया कि 1983 में एक समिति का गठन किया गया जिसके समिति के अध्यक्ष थे बीपी दुबे जी। ठीक है, बीपी दुबे जी इस समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने कहा कि 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनाने की घोषणा की। ठीक है, 25 मई 1998 में इन्होंने 10 नए जिले बनाने की घोषणा की और 10 नए जिले इन्होंने बना दिए, जिसमें से 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो भी वर्तमान में स्थित है, वर्तमान में 6 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। ठीक है, तो हमें आज थोड़ा सा 4 जिले के बारे में पढ़ना है क्योंकि 10 जिले पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं रहेगा और कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ। तो हम आज 4 जिले के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो 4 जिले कौन से? 6 जिले छत्तीसगढ़ में मिला दिए गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो अभी उसको नहीं पढ़ा है। 4 जिले के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो 4 जिले कौन कौन से थे? एक था खरगोन। ठीक है, खरगोन। एक था बड़वानी, दूसरा था शिवपुर, तीसरा था कटनी और चौथा डिंडोरी। ठीक है, ये 4 जिले उस समय बनाए गए और 6 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ 4 जिले की बात करेंगे। तो जो बड़वानी था उसको खरगोन से अलग कर बड़वानी बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे खरगोन स्थित है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ क्या है? खरगोन स्थित है जो कि खरगोन से अलग कर बड़वानी को बनाया गया। ठीक है, खंडवा से अलग कर बड़वानी को एक नया जिला बनाया गया और मुरैना से शिवपुर, ये रहा मुरैना, यहाँ से अलग कर शिवपुर को एक जिला बनाया गया। ठीक है, और जबलपुर से कटनी बनाया गया। यहाँ स्थित जबलपुर है, आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जबलपुर से अलग कर कटनी बनाया गया और मंडला से अलग कर डिंडोरी बनाया गया। ठीक है, मंडला से अलग कर डिंडोरी बनाया गया। यहाँ मंडला स्थित है। ठीक है, मंडला से अलग कर डिंडोरी बनाया। इस प्रकार से कितने हो गए? 45 जिले हो चुके थे 1972 में और फिर नए 10 जिले बनाए। ठीक है, इस प्रकार कितने जिले हो गए अपने पास? 55। ठीक है, तो 1998 में हमारे पास कितने जिले बनकर तैयार हो गए? 55 जिले बनकर तैयार हो गए। फिर जो राज्य पुनर्गठन आयोग समिति थी, इन्होंने फिर परिवर्तन किया और 6 जुलाई 1998 में फिर 6 जिले बनाए गए। ठीक है, 6 जिलों में से मध्य प्रदेश में 6 जिले बनाए गए। 6 जिलों में से 3 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए और 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, जो 6 जुलाई 1998 में 6 जिले बनाए गए जिसमें 6 जिलों में से 3 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए वर्तमान में और 1 नवंबर 2000 में 3 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए। तो हम अगर 3 जिले की बात करेंगे, ठीक है, कि हमको 3 जिले के बारे में पढ़ना जो वो की इम्पोर्टेंट है। अगर हम 3 जिले की बात करें, 3 जिले कौन से बनाए? उमरिया, हरदा और नीमच।
उमरिया किससे अलग करके बनाया, उमरिया शहडोल से अलग कर उमरिया एक जिला बनाया गया। ठीक है, शहडोल से अलग कर उमरिया बनाया गया। उमरिया कहाँ स्थित है, ये है यहाँ पे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इस प्रकार से यहाँ स्थित है, जो कि शहडोल संभाग है वर्तमान में। आप थोड़ा सा मैप देखोगे तो आपको इजिली याद रह जाएगा। ठीक है, तो शहडोल से अलग करके उमरिया बनाया गया। होशंगाबाद यहाँ पे स्थित है मध्य प्रदेश का, आप थोड़ा सा मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, होशंगाबाद से अलग करके हरदा बनाया गया और मंदसौर से अलग करके नीमच बनाया गया। ठीक है, ये मंदसौर है, ये नीमच है, ये रतलाम। तो इस प्रकार मंदसौर से अलग करके नीमच बनाया गया। 1998 में 6 राज्य, तो 55 से कितने जिले हो गए, 55। ठीक है, 55 और से कितने 6 जिले और बनाए गए। ठीक है, तो कितने हो गए 61। तो 1998 में कितने जिले हमारे पास बनकर सामने आ गए, 61 जिले, 61 जिले बनकर सामने आ गए। अब जब 61 जिले हमारे पास आ गए, उस समय में 61 जिले, उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए। ठीक है, तो उस समय जो इसकी राजधानी थी वो थी भोपाल। ठीक है, जिसकी राजधानी थी मध्य प्रदेश की वो क्या थी, भोपाल। तो भोपाल से जो प्रशासन था वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा था, मतलब चल तो पा रहा था बाकी संभाल नहीं पा रहा था उस चीज को। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया और इसे एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में 61 जिले में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए और 45 जिले मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का जब छत्तीसगढ़ का जब पुनर्गठन किया गया तो छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए गए 61 जिलों में से और 45 जिले मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। थोड़ा सा आप याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या परिवर्तन किए गए मध्य प्रदेश में, इसके बाद 2003 को फिर 3 जिला बनाए गए। ठीक है, फिर 3 जिले बनाए गए, जिसमें से खंडवा से अलग कर बुरहानपुर को बनाया गया। ठीक, खंडवा से अलग कर बुरहानपुर को बनाया गया। खंडवा कहाँ स्थित है, ये यहाँ खंडवा, खरगोन। तो खंडवा से अलग करके बुरहानपुर को बनाया गया, जो कि सबसे पश्चिमतम जिला है अपना। ठीक है, बुरहानपुर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। और शहडोल से अलग करके अनूपपुर को बनाया गया। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ शहडोल स्थित है, जिससे अनूपपुर को बनाया गया। ठीक है, 2003 में। और गुना से अलग कर अशोकनगर, ये यहाँ पर स्थित है गुना, तो गुना से अलग करके अशोकनगर को जिला बनाया गया। फिर 45 जिले से कितने जिले हो गए, 45, 45 + 3 = 48। ठीक है, तो 48 2003 में हमारे पास कितने जिले सामने आए हमारे पास 48 जिले उस समय बनकर तैयार हो गए। फिर इसमें और एक परिवर्तन किया 2008 में, और 2008 में झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर को बनाया गया। ठीक है, 2008 में झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर को बनाया गया और सिंधी से अलग कर सिंगरौली को बनाया। ठीक है, झाबुआ से अलीराजपुर यहाँ स्थित था और सिंधी ये आपको सबसे पूर्वी जिला दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंधी से अलग करके सिंगरौली बनाया गया। 48 से फिर हमारे पास 2 जिले 2008 में सामने आए और कितने जिले हो गए, 50 जिले हमारे पास सामने हो गए। ठीक है, और 2013 में फिर एक जिला बनाया गया, एक जिला का गठन किया गया, एक जिला को अलग किया गया। किससे, शाहजहांपुर से आगर मालवा को अलग करके फिर एक जिला बनाया गया। ठीक है, शाहजहांपुर से आगर मालवा, शाहजहांपुर से अलग कर आगर मालवा को बनाया गया, जिसमें से हमारे पास कितने जिले हो गए, 51 जिले हो गए। और 2018 में, ठीक है, 2018 में फिर एक जिला बनाया गया जिसको टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी बनाया गया। ठीक है, टीकमगढ़ कहाँ है, ये छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, ठीक है, दमोह, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी बनाया गया। इस प्रकार हमारे पास मध्य प्रदेश में कितने जिले हुए, हमारे पास 52। इस प्रकार से हमारे पास इस अभी की वर्तमान की स्थिति में 52 जिले और 10 संभाग है। ठीक है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश को 43 जिले से 52 जिले बनाए और इस प्रकार से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया।